आज की ये कहानी एक सीरियल किलर की है। ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसने लगभग 4 साल तक हिंदुस्तान के 2 बड़े शहरों की पुलिस के नाक में दम कर दिया था। उन शहरों में एक एक करके लोगों का कत्ल होता जा रहा था, मगर पुलिस इन कत्लों को रोकना तो दूर, उन कत्ल का पैटर्न समझने में भी बहुत देर कर देती है। बात 1985 की है। साल खत्म होने ही वाला था कि इस साल के आखिरी महीनों में मुंबई पुलिस को सायन इलाके के एक फुटपाथ पर एक लाश मिलती है। हालांकि 1985 में ये बॉम्बे हुआ करता था, पर खैर बॉम्बे हो या मुंबई, बात तो एक ही है। तो जब पुलिस को वो लाश मिली तो लाश की हालत बहुत बुरी थी। उस लाश का जो सर था वो बहुत ही बुरी तरीके से कुचला हुआ था और सर के अलावा पूरे शरीर पर और कोई जख्म के निशान भी नहीं थे। पर उसका जो सर था वो इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसका सर किसी बहुत ही भारी और वजनी पत्थर से कुचला गया है। उसके बाद पुलिस ने बॉडी को कब्जे में ले लिया, उसका पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि इसकी मौत रात को 2 से 4 बजे के बीच हुई है और जब वो बहुत गहरी नींद में था तब उस पर किसी ने बहुत भारी पत्थर से हमला किया था। फिर साई पुलिस थोड़ी बहुत छानबीन करती है और इंतजार करती है कि कोई लाश की शिनाख्त करने आए या कोई इसे जानने वाला आए, पर काफी दिन बीत जाते हैं और कोई नहीं आता। तो साई पुलिस लाश का अंतिम संस्कार कर देती है और धीरे धीरे केस की छानबीन ठंडी पड़ जाती है। कुछ महीनों की खामोशी के बाद पुलिस को उसी साइन इलाके में एक दूसरी लाश मिलती है। वो लाश भी फुटपाथ पर ही मिली थी और उसके कपड़ों से भी लग रहा था कि वो एक बहुत ही गरीब है और उसका सर बहुत बुरी तरह से कुचला गया था। मगर उस टाइम तक पुलिस ये भूल चुकी थी कि ठीक वैसे ही एक लाश उन्हें कुछ महीनों पहले भी मिली थी और दोनों का कोई कनेक्शन भी हो सकता है। और पुलिस कोई कनेक्शन, कोई कड़ियां नहीं जोड़ती और कुछ दिनों के बाद बात इधर उधर हो जाती है और थोड़ी बहुत छानबीन के बाद ये केस भी ठंडा पड़ जाता है। तो कहने के लिए तो हमारे देश में कानून सबके लिए एक जैसा है, मगर एक कड़वा सच ये है कि बेहद गरीब लोगों के लिए वही कानून इतनी मशक्कत नहीं करता जितनी कि उसे करनी चाहिए। वहीं अगर ये लाशें किसी और या फिर वेल नोन पर्सन की होती तो शायद इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी ठंडी नहीं पड़ती। उसके बाद कुछ महीने और बीत जाते हैं और अब पुलिस को मुंबई में ही किंग सर्कल नाम के इलाके से तीसरी लाश मिलती है। किंग सर्कल जो एरिया है वो मातुंगा पुलिस के अंडर में आता है। तो मातुंगा पुलिस वहां पहुंचती है और लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। उस लाश की भी वही हालत थी, फुटपाथ के किसी कोने में पड़ा एक गरीब आदमी जिसका सर बहुत बुरी तरह से कुचला हुआ था। तो जब साइड में एक ही इलाके में 2 लाशों के बाद भी वहाँ की पुलिस कोई कड़ियां नहीं जोड़ पाई थी, तो ये तो दूसरा इलाका था और अलग अलग इलाकों की पुलिस वैसे ही अपनी बातें एक दूसरे से जल्दी शेयर नहीं करती। तो इस केस का भी वही हाल हुआ जो पिछले 2 के साथ हुआ था और पुलिस जल्द ही सारी बातें भूल गई। उसके कुछ महीनों बाद फुटपाथ से चौथी लाश मिलती है। फिर कुछ महीने खामोशी के बाद 5वीं और छठी। जब छठी लाश मिली तब जाकर पुलिस का माथा ठनका। अब तक जो 6 लाशें मिली थी वो सभी लाशें या तो सायन से मिल रही थी या फिर किंग सर्कल मातुंगा से मिली थी। तो मातुंगा पुलिस के एक ऑफिसर को लगा कि इन सभी मर्डर्स का मर्डर ऑपरेटर एक ही है। अब उसके बाद जब उन्होंने तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो पता चला कि सायन इलाके में भी फुटपाथ से इसी तरह की कुछ लाशें बरामद की गई थी और तब जाकर पुलिस ने सारी कड़ियां जोड़ना शुरू किया। तो पता चला कि ये एक सीरियल किलिंग का मामला है और अब तक जितनी भी लाशें मिली थी सभी में बहुत सारी चीजें कॉमन थी, जैसे कि सारे लोग फुटपाथ पर सोने वाले, बेहद गरीब, कचरा बेचने वाले, मजदूरी करने वाले, नशेड़ी या फिर भिखारी थे। दूसरा कि किसी का भी कोई आगे पीछे नहीं था, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना ही कोई ऐसा जानने वाला जो उन लाशों की शिनाख्त कर सके। तीसरा कि सभी के सिर को पत्थर से बुरी तरह से कुचला गया था और वो भी कोई मामूली पत्थर से नहीं बल्कि किसी भारी भरकम पत्थर से। और चौथा कि सभी की मौत रात भी करीब 2 से 5 बजे के बीच में हुई थी और सभी के ऊपर सोते वक्त ही हमला किया गया था। अब इसके आगे की स्टोरी दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारे आज की राइटर है दिव्यांशु।